आज में हम पढ़ाएंगे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो मैंने आपको पढ़ाया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है 0 भी, फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको जो यूनिट्स होते हैं ना, रेट कांस्टेंट के यूनिट्स जो होते हैं, उससे भी आपको पता चल सकता है कि ये कौन सी रिएक्शन है। क्या ये फर्स्ट ऑर्डर है, क्या ये सेकंड ऑर्डर है, क्या ये थर्ड ऑर्डर है, क्या ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है। किन से पता लगा सकते हैं? रेट कांस्टेंट के यूनिट से, ठीक है ना। जब मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपके जीरो ऑर्डर को क्या यूनिट्स होंगे, तो आपको याद रखें। फिर आप अगर किसी रिएक्शन में ये यूनिट्स होंगे तो आपको सीधे पता होना चाहिए कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। समझ में आया? पहले हम देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या यूनिट्स होंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर, ठीक है ना। अब देखो पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरे पास कोई रिएक्शन है, रेट इज इक्वल टू के इनटू ये कॉन्सेंट्रेशन ए है, मानो ए मेरा रिएक्टेंट है और इसके पावर ऊपर क्या है, जीरो। हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो ये कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर। अब जरा यहाँ पर मुझे बता, एनीथिंग रेज पावर जीरो इज इक्वल टू 1 के बराबर होती है। ये पता है कैसे होता है, एनीथिंग रेज पावर जीरो कैसे 1 के बराबर होता है। जरा मैं इसको यहाँ पर दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऐसे है 10 रेज पावर 0, 10 रेज पावर 0, तो ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। कैसे मानेंगे 1 के बराबर? क्या मैं 10 रेज पावर 0 को इस तरह लिख सकता हूँ, 10 रेज पावर +1 -1, है ना, क्योंकि +1 और -1 हुआ ना 0 ही। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 10 रेज पावर +1 इंटू 10 रेज पावर -1 लिख सकते हैं। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 10 रेज पावर -1 है, इसको मैं नीचे करता हूँ, ये बन जाएगा ना 10 रेज पावर +1 डिवाइडेड बाय 10 रेज पावर +1, है ना। 10 रेज पावर +1 हो गया 10 ही, डिवाइडेड बाय 10 रेज पावर +1 हो गया 10 ही, तो 10 और 10 हो गया कैंसिल, वो 1 के बराबर निकला है। आया समझ में? एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब इसको अगर नहीं समझ में आया, फिर से 10/10 लिखा, इस 10 को लिखा, ये 10/10 जिसका कुछ पावर नहीं होता उसका पावर 1 होता है, तो मैंने 10/10 को लिखा 10 रेज पावर +1, 10 रेज पावर +1, ये +1 को मैंने ऊपर लिखा, ये बन गया 10 रेज पावर -1। फिर बेसिस आ गई सेम, पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड, तो मैंने बेसिस लिखी 1, पावर हो गया ऐड, ठीक है। तो यहाँ पर +1 -1 क्या बन गया, 10 रेज पावर 0, तो वही निकला ना 1 के बराबर। समझ में आया? तो आप हमेशा याद रखना, एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या बचा है, रेट इज इक्वल टू के इंटू 1। तो रेट किसके बराबर निकली मेरी, के इंटू 1 होना के के बराबर। अब मुझे के के यूनिट्स निकालने हैं, तो मुझे पता चल जाएगा के इज इक्वल टू रेट किसके बराबर होती है। पहले दिन मैंने पढ़ाया, व्हाट इज रेट, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय पीरियड ऑफ टाइम। तो रेट होती है बराबर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम होती है ना। कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है, कंसंट्रेशन मैंने पढ़ाया इन टर्म्स ऑफ मोलर की, मोल पर लीटर होता है ना। तो कंसंट्रेशन किसके बराबर है, मोल पर लीटर के बराबर, ठीक है ना। और यहाँ पर टाइम है ना, टाइम हम सेकंड्स में लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सेकंड। समझ में आया? अब यहाँ पर देखो मोल है ना, अब यहाँ पर देखो लीटर यहाँ पर नीचे, इसको मैं ऊपर करता हूँ, ये बन जाएगा ना इंटू लीटर -1, लीटर को मैंने ऊपर किया, लीटर -1, और सेकंड भी नीचे है, इसको भी ऊपर किया, ये भी बन गया ना सेकंड -1। समझ में आया? जिस रिएक्शन के पीछे आपको ये वाले यूनिट्स दिए हुए होंगे ना, आपको ये समझना है, खुद समझना है ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर बात यहां तक? अब जरा बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। अब जरा बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मानो मेरे पास कोई रिएक्शन है, जैसे रेट, साथ नोट डाउन करो, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेटेड पावर 1। ये हुआ ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैंने इसका क्या लिखा, ये रेट लॉ। रेट लॉ में जो पावर्स होते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर, वही क्या हमें देते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। इट इज डिटरमाइंड, ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। क्लियर बात है ना? अब देखो रेट इज इक्वल टू के इंटू ये ए रेज पावर 1 हुआ,
ए हुआ ना, कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज पावर 1। क्लियर बात यहां तक? अब देखो ये कंसंट्रेशन इसको किस में है, मल्टीप्लिकेशन में, मैंने यहां बोला डिवाइड में, तो ये क्या बन जाएगा, रेट डिवाइडेड बाय ये कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के। समझ में आया? इसके बाद मैं एक शॉर्टकट भी दूंगा, मगर पहले एक लॉजिक तो पता होना चाहिए ना कैसे निकलता है। अब देखो रेट अभी मैंने किसके बराबर होता है, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम किस में हम लेते हैं, सेकंड्स में, तो इसको ये रेट के बदले लिखूंगा मैं कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम के बदले लिखूंगा मैं सेकंड। ठीक, और नीचे अपनी कंसंट्रेशन भी है, यहाँ पर एक और कंसंट्रेशन है, ठीक है, इज इक्वल टू के। ये आ जाते हैं बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ये आता है यूनिट्स पे। अब कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है, मोल पर लीटर, बड़ा है ना, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। तो ये होता है, ये ऊपर वाली कंसंट्रेशन ये होती है बराबर मोल डिवाइडेड बाय लीटर। अब नीचे और क्या है इसके साथ, सेकंड है, और ये एक कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन जिस तरह ये कंसंट्रेशन एक ही है, किसके बराबर होती है, कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है, मोल पर लीटर। तो इसके बदले यहां पर लिखूंगा मैं मोल डिवाइडेड बाय लीटर। समझ में आया यहां तक, इज इक्वल टू के बराबर। अब यहां पर देखो ये लीटर, इसको डिवाइड में मैंने इसको यहां पर लगाया, ये बन जाएगा ना, ये बन जाएगा ऊपर मोल डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या है लीटर, यहां पर है सेकंड, और यहां पर है एक और मोल, ठीक है ना, और लीटर को मैंने यहां लिया, ये बन गया लीटर -1। समझ में आया, इज इक्वल टू के। अब यहां पर जाने दो, के इज इक्वल टू, अब ऊपर क्या है मोल डिवाइडेड बाय, अब ये लीटर यहाँ नीचे है, इसको भी ऊपर करता हूँ, ये लीटर जिसका कुछ पावर नहीं उसका पावर 1 होता है, ऐसा होता है ना, ये लीटर रेज पावर 1 है, मैं ऊपर करता हूँ, ये क्या बन गया लीटर रेज पावर -1। अब सेकंड है, सेकंड का जिसका कुछ पावर नहीं होता उसका पावर 1 होता है, ये सेकंड रेज पावर 1 है, इसको मैंने ऊपर किया, ये क्या बन गया, ये बन गया सेकंड रेज पावर -1, ठीक है ना। अब यहाँ पर मोल है नीचे, मोल रेज पावर +1, इसको ऊपर किया, ये क्या बन गया मोल रेज पावर -1, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इसके बाद क्या बचा मेरा लीटर, यहाँ पर लीटर -1 है, इसको ऊपर किया, ये क्या बन गया, ये बन गया लीटर रेज पावर +1। यहाँ तक हुई बात क्लियर। अब देखो यहाँ पर मोल और मोल, ये मोल रेज पावर +1 है, ये मोल रेज पावर -1 है, कैंसल, ये लीटर रेज पावर -1 है, ये लीटर रेज पावर +1 है, ठीक है ना। तो के यूनिट्स क्या निकले हमें, सेकंड -1, तो ये होते हैं फर्स्ट ऑर्डर के यूनिट। समझ में आया, अच्छे से क्लियर हुई बात। तो जिस रिएक्शन के पीछे आपको यूनिट्स दिए हुए होंगे ना, अगर वो होगा सेकंड इनवर्स होगा, तो आपको खुद समझना है कि वो क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर बात। जरा हम सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं, सेकंड ऑर्डर मैं सिखाता हूं, अब थर्ड ऑर्डर आप खुद कीजिए, ठीक है ना। सेकंड ऑर्डर में दिखाता हूं, उसके बाद मैं शॉर्टकट भी देता हूं, आपको फिर ये करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, मानो मेरे पास है रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। मानो ए कोई रिएक्टेंट है, ठीक है ना, इसका पावर 2 है, तो हम क्या मानेंगे, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आया। अब देखो ये रेट, ये कॉन्सेंट्रेशन पावर, इसको किस में, मल्टीप्लिकेशन में, ये है ना, इसको मल्टीप्लिकेशन में, इसको यहां लाते, ये क्या बन जाएगा, डिवाइड में, तो ये बन गई रेट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू के। बेटे समझ में आया यहां तक। अब देखो रेट किसके बराबर होती है, पहले दिन पढ़ा है कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम, तो रेट होगी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम किस में लेते हैं, सेकंड्स में लेते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होती है, मोल पर लीटर, तो इसके बदले में लिखूंगा मोल पर लीटर, मगर इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो ये यहां पर है स्क्वायर में। यहां तक क्लियर बात। जरा यहां ध्यान दे दो, इज इक्वल टू के बराबर, ठीक है ना। अब यहां ध्यान दे दो, के इज इक्वल टू
एक तो यहाँ पर है अपनी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या है हमारा सेकंड। अब देखो यहाँ पर ऊपर क्या है मोल्स, ऊपर बन गया मोल स्क्वायर डिवाइड बाय, नीचे क्या बन गया लीटर स्क्वायर। क्लियर बात यहाँ तक? तो K किसके बराबर निकला हमारा, कॉन्सेंट्रेशन ऊपर है डिवाइडेड बाय, नीचे है सेकंड, यहाँ पर है मोल स्क्वायर, ठीक है ना। अब लीटर देखो, लीटर यहाँ पर ये लीटर रेज पावर +2 है, यहाँ पर पूछा है क्या बन गया, ये बन गया लीटर रेज पावर -2, ठीक है। अब K यहाँ ध्यान दे दो, K इज इक्वल टू, अब देखो कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होती है, मोल पर लीटर, ऊपर लिखा मोल, नीचे लिखा इसका लीटर, आ गया यहाँ तक मोल पर लीटर। अब नीचे क्या है और इसके साथ सेकंड है, और क्या यहाँ पर है मोल स्क्वायर है, मोल स्क्वायर, और ये लीटर -2 है, ठीक है ना। लीटर स्क्वायर नहीं है, लीटर -2 है, पावर -2, ठीक है। अब देखो K इज इक्वल टू, ऊपर है मोल, अब देखो ये लीटर रेज पावर +1 है, इसको ऊपर किया, ये क्या बन गया लीटर रेज पावर -1, ये सेकंड रेज पावर +1 है, इसको ऊपर किया, ये क्या बन गया इनटू सेकंड रेज पावर -1। अब ये मोल रेज पावर +2 है, इसको ऊपर किया, ये क्या बन गया मोल रेज पावर -2। अब यहाँ पर लीटर रेज पावर -2 है, इसको ऊपर किया, ये क्या बन गया लीटर रेज पावर +2। समझ में आया यहाँ तक? क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, K इज इक्वल टू मोल इनटू लीटर रेज पावर -1 इनटू सेकंड रेज पावर -1। ये मोल रेज पावर -2 है ना, मैं इसको 2 बार लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ 2 बार। क्या मैं इसको इस तरह 2 बार लिख सकता हूँ, मोल रेज पावर -1 मोल रेज पावर -1, वही हुआ ना, बेसिस हो गई इसे पास हो गया, ऐड माइनस माइनस बन गया वापस 2, है ना, बेसिस है सेम, इनको हो जाएगा ऐड, माइनस माइनस बन जाएगा -2, ठीक है। क्या इसको इस तरह लिख सकते हैं, लीटर को 2 बार, लीटर रेज पावर +1 इनटू लीटर रेज पावर +1। क्लियर बात? अब जरा यहां ध्यान देते, देखो ये मोल है, इसका पावर क्या है +1, जिसका कुछ पावर नहीं था उसका पावर 1 होता है। मोल रेज पावर +1 1, मोल रेज पावर -1 1 खत्म, ठीक है ना। लीटर रेज पावर -1 1, लीटर रेज पावर +1 1 कैंसल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पर K इज इक्वल, एक तो बचा मोल भी खत्म हो गया, लीटर भी हो गया, अब क्या बचा सेकंड -1, और क्या बचा ये भी कैंसिल हो गया, और बचा मोल -1, ठीक है ना। और क्या बचा यहाँ पर लीटर +1, ठीक है ना। अब मैं पहले मोल लिखता हूँ, K इज इक्वल टू, मोल को पहले लिखा मोल -1, उसके बाद लिखूंगा लीटर को लीटर +1, इसके बाद लिखूंगा बाद में सेकंड को सेकंड -1। ये मैंने अरेंजमेंट लिखा, मोल पहले लीटर पे सेकंड, वरना ये भी यूनिट्स है, ये कुछ और नहीं है, मैंने इसको रीअरेंज किया थोड़ा, पहले मोल यूजुअली हर किसी किताब पे पहले मोल होता है, फिर लीटर होता है, फिर सेकंड, इसीलिए मैंने लिखा पहले मोल। समझ में आया अच्छे से? तो ये थी मेरी कौन सी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो ये मेरी थी, ये थी मेरी, जरा ध्यान रखो, ये थी मेरी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये मेरी थी 0 ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट्स, और ये सेकंड -1 ये किसके थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के थे ना, फर्स्ट ऑर्डर। जरा एक शॉर्टकट सुनो आप, जरा एक K के यूनिट्स जो होते हैं ना बहुत ही आसान, अब आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ये करने की जरूरत है ही नहीं, आप विद इन सेकंड्स में निकाल सकते हैं किसी भी रिएक्शन के यूनिट्स। कैसे आपको आया, आप यूनिट्स निकाल सकते हैं, देखो कैसे। K इज इक्वल टू, शॉर्टकट रखो यार, मोल 1 - n लीटर n-1 सेकंड -1, बस ये शॉर्टकट आप याद रखो, आपको ये करने की जरूरत नहीं। जरा यहां ध्यान दे दो, हमने अभी निकाले सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट्स, निकाले ना ये सेकंड ऑर्डर की यूनिट्स, जरा हम देखते हैं शॉर्टकट से, अब ये करने का प्रोसीजर करने की जरूरत है नहीं। अब देखो K इज इक्वल टू मोल, अब n का मतलब वही होता है जिस रिएक्शन के आपको निकालने हैं, अगर फर्स्ट ऑर्डर का निकालना है n का वैल्यू 1, अगर सेकंड का निकालना है n का वैल्यू 2। मैं सेकंड ऑर्डर का चेक कर रहा हूं क्या यही है, तो क्या लेंगे 1 - 2 है ना, इनटू
लीटर 2 माइनस 1 सेकंड माइनस 1 क्या निकला K इज इक्वल टू मोल 1 माइनस 2 कितना हुआ मोल माइनस 1 ये हुआ। अब 2 माइनस 1 क्या हुआ लीटर प्लस 1 और सेकंड माइनस 1 ये निकला ना मुझे मोल माइनस 1 लीटर प्लस 1 सेकंड माइनस 1 समझ में आया। तो इससे आप किसी भी रिएक्शन के यूनिट्स निकाल सकते हैं। जरा फर्स्ट ऑर्डर की बताओ फर्स्ट ऑर्डर की करते हैं। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की तो n का वैल्यू क्या दूंगा 1 दूंगा तो मैं लिखूंगा K इज इक्वल टू मोल अब 1 माइनस 1 इसके बाद लीटर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 सेकंड माइनस 1 ठीक है। अब जरा यहां ध्यान दे दो ये बन गया K इज इक्वल टू मोल 1 माइनस 1 क्या हुआ 0 बन गया मोल रेज्ड पावर 0 इंटू लीटर 1 माइनस 1 क्या हुआ 0 रेज्ड पावर 0 ठीक है ना इंटू सेकंड माइनस 1 अभी मैंने बोला एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर तो K इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इसके बराबर भी 1 इंटू सेकंड माइनस 1 वो कितना निकला सेकंड माइनस 1 इंटू 1 हुआ 1 ही तो K में हमारा निकला सेकंड इनवर्स। समझ में आया तो आपने यूनिट्स इस तरह निकाले। क्लियर बात। जरा आप एक न्यूमेरिकल पे करते हैं ऑर्डर पे ठीक है ना एक न्यूमेरिकल करते हैं तो आप इसके बाद बता दें। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is minus 2 by 3 minus 2 by calculate the units of rate constant। नीट में पूछा गया है क्वेश्चन कितना क्वेश्चन यही ये जो मैंने पढ़ा है ना पर कॉन्सेप्ट इसी कॉन्सेप्ट पे आया है ये क्वेश्चन ठीक है ना। डेट तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है पर पूछा गया ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। हमें ऑर्डर दिया गया है हमें क्या निकालने हैं यूनिट्स आपने अभी निकाला यूनिट्स फर्स्ट ऑर्डर के सेकंड ऑर्डर के निकाले थर्ड ऑर्डर के निकाले। आप कैसे निकालेंगे इसके यूनिट्स पहले निकालेंगे एक प्रोसीजर से उसके बाद देखेंगे क्या शॉर्टकट में ये अप्लाई होता है कि नहीं होता है। देखो कैसे हमारे पास रिएक्शन बोल रहा है रेट इज इक्वल टू K इंटू अब कोई रिएक्टेंट है और उसके ऑर्डर उसका क्या बोल रहा है ऑर्डर है -2/3 यही बोल रहा है ना। अब ये वही से मुझे दे रहा है ना ऑर्डर इतना है तो अब हमें क्या इस K के हमें क्या निकालने हैं यूनिट्स निकालने हैं। अब ये वही ये इंटू में था ये क्या आ जाएगा यहाँ डिवाइड में तो ये बन जाएगा रेट इज डिवाइडेड बाय ये बन गया a रेज पावर -2/3 इज इक्वल टू K यही निकला ना। अब देखो ये a रेज पावर -2/3 है अगर मैं इसको ऊपर करता हूं ये क्या बन जाएगा +2/3 ये बन गया रेट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ a रेज पावर +2/3 समझ में आया इज इक्वल टू K के बराबर है ना। तो रेट किसके बराबर होता है बराबर मैंने बताया कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम अब आ गया सेकंड्स में इनटू यहां पर कंसंट्रेशन है कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है मोल डिवाइडेड बाय लीटर। अब इसके पावर क्या है इसके ऊपर +2/3 ठीक है ना इज इक्वल टू K। अब यहां पर देखो यहां पर एक कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी मोल पर लीटर ये वाली कंसंट्रेशन इसके बाद मैं लिख रहा हूं मोल डिवाइडेड बाय लीटर है ना। इसके बाद लिखा मोल पर नीचे क्या है हमारा सेकंड ठीक है ना। अब इनटू यहां पर क्या है मोल इसके ऊपर क्या है पावर +2/3 डिवाइड बाय नीचे क्या है लीटर इसको भी पावर इसका भी पावर
प्लस 2/3। समझ में आया यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर ये सेकंड है ना, यहाँ पर है मोल पर लीटर, यहाँ पर भी है मोल पर लीटर, मगर यहाँ पर सेकंड एक एक्स्ट्रा है ना। सेकंड को मैं निकालता हूँ कॉमन, ये बन गया कॉमन नहीं, इसको बाहर निकाला, ये बन गया 1/2 यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बचा, या मेरा मोल डिवाइडेड बाय लीटर बचा ना, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर क्या है 1 है, इनटू यहाँ पर क्या है मोल रेज़्ड पावर प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय लीटर रेज़्ड पावर प्लस 2/3। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? अब देखो इज इक्वल टू के बराबर, यहाँ ध्यान रखो जरा, यहाँ ध्यान रखो। अब ये यहाँ पर मोल इनटू मोल, इसका पावर +1, इसका पावर प्लस 2/3। बेसिस आर सेम, पावर शुड बी नीचे भी बेसिस हैं सेम, पावर शुड बी एडेड। तो ये बन गया 1/2, ऊपर बन गया मोल, अब इसका पावर उसका पावर, ये बन गया 1 + 2/3 डिवाइड, नीचे क्या है लीटर, बेसिस हैं सेम, पावर्स हो जाएंगे ऐड, तो 1 + 2/3। समझ में आया? तो क्या बन गया इज इक्वल टू के दे दो, ये बन गया के इज इक्वल टू, अब देखो 1/2 अपना ही है 1/2। अब देखो ये है यहाँ पर 1 + 2/3, यहाँ पर सॉल्व करता 1 + 2/3, 2 × 1 कितना हुआ 3 × 1 कितना हुआ 3, फिर यहाँ पर डिवाइड बाय 1 है इसका, 2 × 1 कितना हुआ प्लस 2, 2 × 1 हुआ ना 2 ही, डिवाइड बाय 3 × 1 कितना हुआ 3, 3 + 2 कितना हुआ 5/3। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या मैं लिखूंगा के इज इक्वल टू 1/2, मोल के बदले क्या लिखूंगा मोल प्लस 5/3 डिवाइड बाय लीटर, यहाँ पर भी वहां पर भी है ना 1 + 2/3, 1 + 2/3 वो भी बन जाएगा ना 5/3, तो ये बन गया यहाँ पर लीटर रेज़्ड पावर प्लस 5/3। यहाँ तक क्लियर बात? समझ में आया अच्छे से? अब देखो के इज इक्वल, जरा यहाँ ध्यान दे दो, अब ये सेकंड में ऊपर करता हूं, ये क्या बन जाएगा सेकंड -1 बन गया ना। अब यहाँ पर क्या है मोल रेज़्ड पावर प्लस 5/3 है ना। अब देखो यहाँ पर लीटर है, ये नीचे लीटर रेज़्ड पावर प्लस 5/3, मैं इसको ऊपर करता हूँ, ऊपर करने से क्या बन जाएगा लीटर रेज़्ड पावर -5/3, तो ये बन गया लीटर रेज़्ड पावर -5/3। क्लियर बात यहाँ तक? अब इसको यही इनके यूनिट्स हैं, यही इसके क्या निकले हमारे यूनिट्स। किस क्वेश्चन के? जब हमें ऑर्डर था -2/3, उस वक्त के यूनिट्स होंगे यही। अब इसको थोड़ा अरेंज में लिखता हूँ, पहले मोल लिखूंगा, उसके बाद लीटर वाला, उसके बाद सेकंड वाला। तो के इज इक्वल टू मोल रेज़्ड पावर प्लस 5/3 इंटू लीटर रेज़्ड पावर -5/3, उसके बाद सेकंड -1। क्लियर बात यहाँ तक? जरा आप देखते हैं क्या इस पे हमारा शॉर्टकट ओबे होता है कि नहीं होता है। अब ये क्यों हम पहले निकालते हैं, तभी तो हम फिर चेक करेंगे ना शॉर्टकट से क्या सही निकलता है या नहीं निकलता है। शॉर्टकट में हमारा के किसके बराबर होता है, के मोल 1 - n लीटर n-1 इंटू सेकंड -1, यही शॉर्टकट है ना। अब के इज इक्वल टू मोल 1 - अब n कौन सा ऑर्डर मुझे दिया है यहाँ पर -2/3, और n मुझे दिया है -2/3, यही है ना। अब इसके बाद लीटर कितना है, लीटर कितना, इसका n कितना है -2/3, और यहाँ पर है +1 है ना, -1 आया समझ में। और यहाँ पर क्या है सेकंड -1। क्लियर बात? अब जरा के को सॉल्व करो, के इज इक्वल टू मोल रेज़्ड पावर, अब देखो ये माइनस, इसको ये है पहले माइनस क्या बन गया प्लस, ये बन गया 1 + 2/3, ठीक है। इसके बाद क्या बन गया लीटर रेज़्ड पावर। अब देखो यहाँ पर ये -2, इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ -2/3
-1, जरा देखिए क्या निकलता है, जिसका कुछ डिवाइड है उसका डिवाइड 1 होता है ना। -2 × 1 क्या हुआ, -2। अब यहाँ पर बीच में माइनस, 1 × 3 क्या हुआ, 3 डिवाइडेड बाय 3 × 1 क्या हुआ, 3 ये बन गया -3 -2 कितना हुआ, -5 डिवाइडेड बाय 3। समझ में आया? तो क्या बन गया यहाँ पर, लीटर रेज़ पावर -5/3 सेकंड -1। अब यहाँ पर 1 + 2/3 है, ये है ना 1 + 2/3, 1 + 2/3। इसको सॉल्व करेंगे, जिसका कुछ डिवाइड नहीं उसका 1 होता है। 2 × 1 कितना हुआ, 2 + 3 × 1 कितना हुआ, 3 डिवाइड बाय 3 × 1 हुआ 3, तो ये हुआ 5/3। तो यहाँ पर इसके बदले क्या लिखेंगे, K = मोल रेज़्ड पावर 5/3 लीटर रेज़्ड पावर -5/3 और यहाँ पर सेकंड -1। क्या ये यूनिट्स हमें यहाँ पर भी निकले, है ना? तो अब आपको ये वाला प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं, आप इस शॉर्टकट से भी, तो ये हमने यहाँ पर प्रूव किया, ये शॉर्टकट है हर किसी रिएक्शन पे ये फॉलो हो रहा है, ठीक है ना? हर किसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे फॉलो हो रहा है, तो आप ये यूनिट्स निकाल सकते, ठीक है? यहाँ तक क्लियर बात, अच्छे से समझ में आया? चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।